अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नवीद चौधरी है। अभी गोल्ड की और बीटीसी के ऊपर फोरकास्ट करने से पहले मैं कल की आपको अपनी कुछ ट्रेड बता दूं, जो कि कल भी मैंने बीटीसी का आपके साथ उसका प्रॉफिट जो था वो आपके साथ शेयर किया था विद वीडियो। वीडियो के साथ मैंने बताया था, जहां से आप लोगों को सेल बताया वहीं से मैंने खुद भी सेल किया हुआ था। ठीक है। आज की गोल्ड की ट्रेड कैसी होगी? कल हमारी बाय की, जो मैंने बाय की बताई थी कि 2105 पर आएगा तो आपने बाय करना है, और 2127-26 पर जाएगा आपने सेल करना है। बाय की तो खैर हमारी जो ट्रेड थी वो कंप्लीट नहीं हुई, बट जो सेलिंग थी तकरीबन दो, मतलब तीन हुई है, लेकिन हम दो कर लेते हैं। मैंने आपको कहा था 27 पर या 26 पर जाएगा, और विद स्टॉप लॉस आपको बताया था कि 2132 का आपने स्टॉप लॉस लगाना है, और इसका जो टीपी होगा 2120, 18, 19 होगा। कल की वीडियो में आप देख सकते हैं 2120 तक मार्केट आई 27 से हैज़ अ स्कैल्पिंग के तौर पर। उसके बाद मार्केट न्यूज़ के टाइम एक मैंने आपको ट्रेड बताई थी, जो कि आपको बताया था कि 2140 पर जाएगी तो आपने सेल करना है। वो उसका टीपी बिल्कुल उसी टाइम हिट हुआ, मतलब कि 2140 से मार्केट आई 2120 तक। ठीक है। और वापस दोबारा जाती है 2140 पर, फिर मार्केट आती है ये वाली। हमारी ये तीन ट्रेड, और कल सब लोगों ने, ग्रुप मेंबर्स ने, सब ने प्रॉफिट बहुत अच्छा किया है। और अब चलते हैं हम अपने लैपटॉप के ऊपर। वहाँ से आज भी आपको एक बीटीसी की ट्रेड बताऊंगा, बाकी तीन चार होंगी हमारी स्कैल्पिंग के तौर पर गोल्ड के ऊपर। ठीक जी, तो मैं आ चुका हूँ गोल्ड के चार्ट के ऊपर, और इसके बाद हम बीटीसी को भी कुछ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उसका बाय करना है, सेल करना है, क्योंकि कल बहुत अच्छी ट्रेड बन रही थी, इस वजह से मैंने आपको बता दी थी। आज भी कुछ मुझे नजर आ रहा है, वो फिलहाल देख लेते हैं क्या करना है। ज्यादातर आपको पता है मैं गोल्ड में ही ट्रेड करता हूँ, तो उसके साथ साथ आपको बता दूं कि जिन लोगों को इस हवाले से कोई प्रॉब्लम है, कुछ इस तरह से मसले मसाइल आ रहे हैं इनके हवाले से, वैसे तो मैं चैनल में सब कुछ बता देता हूँ। अगर आप व्हाट्सएप पर रब्ता करते हैं तो व्हाट्सएप में भी हमारे साथ पूछ सकते हैं। नंबर और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। अच्छा, अभी का जो है गोल्ड का H1 का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है, क्योंकि अब इसका जो हाई टाइम फ्रेम पे ये चल रहा था अब नहीं चलेगा। इस तरह की मूवमेंट नहीं आएगी जो पिछले दिनों आई। एक तो यूएस के ऊपर जो अमेरिका में इकोनॉमी का इशू है, उसके बाद ट्रम्प के ऊपर जो बार बार केसेस हो रहे हैं, जो भी इस तरह के इश्यूज हैं, उसकी वजह से मूवमेंट आई। वैसे भी इसने हाई टाइम फ्रेम बनाना ही था तकरीबन 2-3 महीने बाद। तो चलें, अब हमने अभी फिलहाल H1 में मैंने ओपन किया हुआ है इसका। तो सबसे पहले हम आज की न्यूज़ चेक कर लेते हैं, क्योंकि न्यूज़ देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गोल्ड के या किसी भी जिसमें आप काम कर रहे हैं। क्रिप्टो मार्केट है, फॉरेक्स है, न्यूज़ के ऊपर काम करना सीखें तो आप इसमें ज़रूर कामयाब होंगे। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले न्यूज़ देखनी है आज की। आज है जी वेनसडे। वेनसडे में अगर देखें तो हमारे पास यूएस की देखें तो ठीक है, बाकी और भी हैं सबकी, लेकिन हमने किसकी देखनी है ज़्यादातर, आपको पता है डिस्कस मैं उसकी करता हूँ, यूएस डॉलर की, क्योंकि गोल्ड का डायरेक्ट इम्पैक्ट इसी के ऊपर आता है। अच्छा, इसमें जो है हमारे पास सबसे पहले हम देख लेते हैं पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक तकरीबन शाम 6:15 यूएस सेशन के टाइम पर। हाँ, ये देखें आपके सामने है, बहुत ही अहम न्यूज़ जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि आज इसके ऊपर मूवमेंट होगी। ठीक है, तो क्योंकि उसने जितनी मूवमेंट देनी थी वो दे दी है। अब ये बिल्कुल एक रेंज बनाएगी। ये जो मार्च का मंथ स्टार्ट हुआ है, इसके अंदर एक रेंज बनेगी और फिर इसी के ऊपर चलती रहेगी। ठीक है, तो वो उसने बना लिया 2140 और वापस 2080 और 90 के एरिया में मेरे ख्याल में ये चलेगी ये पूरा मंथ। ठीक है, बहरहाल वो देखते हैं। अच्छा, इसमें एक एडीपी न्यूज़ है, इसके ऊपर बिल्कुल भी आपने ट्रेड नहीं करनी, कोशिश किया करें इस तरह की न्यूज़ के ऊपर लालच मत किया करें, न्यूज़ वो ट्रेड वगैरह मत किया करें। ठीक है, तो इसी की बेस पर फिर हमारी जो वो जो आनी है फ्राइडे को एनएफपी, वो भी इसी के डाटे के साथ ही कंपेयर होती है। तो इस वजह से इसी के साथ ये भी मैं इंशाल्लाह फंडामेंटल न्यूज़ के ऊपर भी मैं एक प्रॉपर मतलब सीरीज स्टार्ट करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहें। अब इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि कौन सी मजीद है हमारे पास यूएस डॉलर की। ये है जी फेड चेयर पाउल। हाँ, ये आज स्पीचेस हैं इनकी, जो कि कल ही मैंने आपको बता दी थी कि ये कल से स्टार्ट हो रही हैं, इनका भी काफ़ी इम्पेक्ट आ सकता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल।
तो खैर आज का दिन काफ़ी डेंजरस है, आपने इस चीज़ मतलब कि काफ़ी आपने केयरफुली ट्रेड करनी है। तो अब चलते हैं हम अपने चार्ट के ऊपर, टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं, कहाँ से बाय कहाँ से सेल बनता है हमारे लिए। अच्छा, आज का सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास जो है जी सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अच्छा, इसमें हमारे मैंने जो रखा है 2143 2143 हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। उसके बाद सपोर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो सपोर्ट हमारे पास होगी 2110, कहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पर ये है जी हमारे पास एरिया। और पिवट पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं, पिवट पॉइंट भी आप बहुत बहुत अहम होता है किसी भी ट्रेड में, ठीक है। पिवट पॉइंट मेरे पास जो मैंने रखा है वो है 2120 या 19 कर लेते हैं। अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है तो फिर आप, और सस्टेन करती है तो फिर मार्केट सीधा 2100 पर जाएगी या 2105 पर जाएगी, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं बाय और सेलिंग के ऊपर। अच्छा, इसका मैं ज़रा कलर चेंज कर दूं ताकि हमें एक रहे कि यार ये पिवट पॉइंट है। इसको मैं ग्रीन कर देता हूं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं दोबारा बता दूं आपको, ये वाला एरिया जो है 2143 रेजिस्टेंस एरिया है। अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है, सस्टेन करती है, तो फिर मार्केट सीधा 2150 2155 पर जाएगी। और अगर मार्केट पिवट पॉइंट को क्रॉस करती है और नीचे की तरफ सस्टेन करती है तो मार्केट सीधा 2105-8 पर जाएगी। उसके बाद अगर मार्केट अपना सपोर्ट एरिया तोड़ती है और नीचे की तरफ ही रहती है, लेकिन यहाँ पर एक बाय का आपने, चलें वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन फर्स्ट ये बता दूं कि यहाँ पर अगर मार्केट 2110 को ब्रेक करती है और सस्टेन करती है, ये नहीं है कि स्पाइक मार के वापस ऊपर, उसको फॉलो नहीं करना होता, सस्टेन करना होता है, सेलर्स को या बायर्स को एक्टिव होने देना। अच्छा, इसमें आज का बता दूं अब बाय सेलिंग कहाँ से करना है। जिस तरह कल आपको बताया था मार्केट थी 2116 या 15 पर थी, आपको कहा था ना बाय करना है ना सेल करना है। आज भी इसी तरह की सिचुएशन है, यहां से ना आपने बाय करना है ना सेल करना है, ठीक है। और यहां से अगर ये वाली ट्रेंड लाइन ये ब्रेक कर देती है तो फिर वापस रीटेस्ट कर सकती है इसको 2140 को, और थर्ड बार ये जाएगी, हो सकता है ये इसको भी क्रॉस कर दे, ठीक है, यहाँ वापस आ जाए। तो ये इस वक्त कंफ्यूज है। अगर कैंडल्स को देखते हुए देखें तो सेलिंग ही बन रही है, ठीक है, यानी कि हमारे पास यहाँ पर सेलिंग नज़र आ रही है। उसके बाद ये देखें, ये कैंडल बनी हुई है, ये डोजी बना हुआ है, इस तरह की हमें देखते हुए यहाँ पर सेलिंग ही नज़र आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपने करना भी हुआ तो आप क्या करेंगे, क्योंकि मार्केट बिल्कुल स्लो हुई है 2125 पर, तो खैर यहाँ से आपने नहीं, मैं आपको सजेस्ट करूँगा यहाँ से ट्रेड मत करें, ठीक है, जहाँ पर इस वक्त मार्केट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट मार्केट आती है वापस, कल वाला एरिया टच करती है 2115-16, आपने बाय करना है, वापस मार्केट इधर आएगी जहाँ पर है, ये हमारी होगी एक ट्रेड, ठीक है। उसके बाद मार्केट अगर यहाँ से चले जाती है 35 पर, ठीक है, तकरीबन 2135 पर यहाँ पर, तो आपने सेल करना है, मार्केट वापस इधर आएगी जहाँ पर इस वक्त मार्केट है। स्टॉप लॉस आपको पता ही है 2142-43 का आपने लगा देना है, ठीक है। ये हमारे पास होगी दूसरी एंट्री। ये देखें, जिस तरह आपको कल भी बताई थी, अगर मार्केट ये हमारे पास, और मुझे लग रहा है कि न्यूज़ तक मार्केट की यही हमारी दो ट्रेड कवर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज न्यूज़ तक कोई भी मुझे मूवमेंट नज़र नहीं आ रही। ये क्या करेगी, यहाँ पर जाएगी 28 पर, वापस आ जाएगी 25 पर, इस तरह होता रहेगा, ठीक है। तो खैर इस माहौल में ट्रेड नहीं करनी चाहिए। तो ये थी आज की ट्रेड, और आज का डाटा देखते हुए फिर हम नेक्स्ट कल बताऊंगा आपको एनएफपी क्या हो सकती है, उसके ऊपर लाइव आऊँगा, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं बीटीसी की ट्रेड जी। तो ये हमारे पास है बीटीसी का चार्ट, और आपको पता है कल यहाँ से हमने सेल किया था, तकरीबन 68-69,000 पर मार्केट थी, और मैंने ये देखें कल का ही मेरे पास ये लगा हुआ है, ठीक है, ये वाली लेवल, और यहाँ पर मैंने कहा था यहाँ तक मार्केट आएगी, और मार्केट ये देखें इसको टच किया, मार्केट वापस ऊपर गई और फिर वापस नीचे मार्केट गिर गई, ठीक है। तो फिलहाल कल ही हमारी एक अच्छी, और बिल्कुल जिस टाइम आपको बताया उस टाइम ही मार्केट तकरीबन उसके बाद, मतलब कुछ देर बाद मार्केट
डाउन की तरफ निकल गई थी। अच्छा, अब मार्केट तो बहुत नीचे का लेवल स्पाइक मारकर ऊपर आने की कोशिश कर रही है, बल्कि उसने होल्ड किया हुआ है 59,000, तकरीबन 59,000 पर इसने टच किया है। और अब यहाँ से क्या करना है, देखें बाय, अब आपने बाय नहीं करना, ठीक है, अब आपने सेलिंग ही करना है। जैसे ही ये सेलिंग हाई अपना बनाए, 65 वाला एरिया आप रखें, 65,000, वैसे भी ये रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है, ठीक है, 65, और ये वाला हमारे पास ये इसका रेजिस्टेंस एरिया है। और उसके बाद यहाँ से आपने सेल करना है और सुकून करना है, क्योंकि कल की तरह आज मूवमेंट नहीं होगी। कल बहुत तेज़ी से मूवमेंट हुई थी, वो नहीं होगी। कल क्यों ऊपर गई वो भी आपको बता देता हूँ, जस्ट लोगों के स्टॉप लॉस हिट करवाने के लिए ऊपर गई थी, अदरवाइज यहाँ से इसका ऊपर जाना बनता नहीं था। लोगों ने, क्योंकि बहुत लोग सेलिंग में बैठे हुए थे, इस वजह से लोगों ने शॉर्ट की हुई थी अपनी ट्रेड एंट्रीज, तो उनके स्टॉप लॉस हिट करवाए और वापस नीचे की तरफ आ गई। अब इसने जो है इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं देनी, मुझे नज़र नहीं आ रही। इसमें यह है कि यहीं से आप, अगर मैं हूं, अब मैंने तो फ़िलहाल आज गोल्ड पे ज़रा ट्रेड करनी है, इस वजह से आज मैं बीटीसी में ट्रेड नहीं करूंगा। लेकिन अगर मुझे 66 या 65 पर मुझे मिलती है तो मैं कर सकता हूं ट्रेड, और डाउन की करूंगा, और वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो जो सिर्फ क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं तो उनके लिए आप यहाँ से ज़ीरो, मतलब कि 0.01 की कहने लगा था, लेकिन बाइनांस में आपको पता है परसेंटेज के हिसाब से होता है। लेकिन आप अगर ऑक्टाई या एक्सीनेंस में कर रहे हैं तो 0.01 की, या अपने उसके हिसाब से, बैलेंस के हिसाब से ओपन करें, क्योंकि यहाँ पर आपको 3-4 ट्रेड ओपन करनी पड़ सकती हैं। जैसे जैसे मार्केट कुछ ऊपर जाए फिर आप ओपन करें, फिर ऊपर ओपन करें, जैसे 3 ओपन हो वापस मार्केट आएगी, अपना प्रॉफिट बुक करें। और बस यही एक यहाँ पर मुझे एक स्ट्रेटजी नज़र आ रही है, ठीक है। तो सपोर्ट मैंने आपको बताई है कि नहीं, सपोर्ट आई थिंक मैंने आपको नहीं बताई। अच्छा, सपोर्ट इसकी जो है 61,000 है, ठीक है, रेजिस्टेंस 65,000 है, सपोर्ट इसकी 61,000 है। यहाँ पर अगर आ जाती है मार्केट तो आपने बाय कर देना है। कुछ आपको $1-2 का फ़र्क आएगा क्रिप्टो में, और आपको उस हिसाब से प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। बस यही है इस दोनों की अपडेट। बाकी क्योंकि आज काफ़ी अहम दिन है इवेंट के हिसाब से, न्यूज़ के हिसाब से, तो डाटा आने के बाद ही हमें पता चलेगा मार्केट क्या करेगी।